हेलो स्टूडेंट, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं, जैसे दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार है। ये एडीओ 2025 का क्वेश्चन था। साइडेराइट, एंथ्रेसाइट, लिमोनाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। अब इसमें से आपको छांटना है कि लौह अयस्क इसमें से कौन सा है। तो एंथ्रेसाइट है और बिटुमिनस है और लिग्नेनाइट है। ये सब के सब जो है कोयला का है। ये आपका कोयला का हो जाता है, तो ये कोयला का प्रकार है। अब यहां बच जाता है सीडेराइट और लिमोनाइट। साइडेराइट और लिमोनाइट माने ए और सी। ए और सी ही एक ऐसे बचते हैं जो कि लोहे के लिए आते हैं, ये लौह अयस्क है। बाकी एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, ये सब कोयले के प्रकार हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम। अब इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर बी आएगा, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है। सिलिका यहाँ पर पाई जाती सबसे ज्यादा, भू प्रॉपर्टी पर सिलिका सबसे ज्यादा पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के उपचार में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप है। एक कोर्ट मैनेजर 2025 का क्वेश्चन है। आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, प्लूटोनियम 239, आर्सेनिक 74। इसमें से आपको बताना है। वैसे भी थायराइड ग्रंथि जो है उसके इलाज के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता, तो ए वाला आंसर आ जाएगा आयोडीन 131। क्वेश्चन हमारे सामने है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। कोर्ट मैनेजर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है। 1, 2, 7 या अनंत। सही आंसर डी आएगा। इसमें अनंत अनंत चित्र बनते हैं, अनंत आपकी छवि बनेगी। दो अगर समानांतर ऐसे दर्पण रखा है और बिल्कुल बीच में आप खड़े हो जाओ तो आपके अनंत फोटो आपका बनेगा। क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है, ये आपको बताना है। अगले भाग में, पिछले भाग में, जीभ के दोनों बगल में, मध्य भाग में। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जीभ के दोनों बगल में होती है। अगर जीभ की आकृति ऐसे ले लूं तो ये साइड होता है मीठा, इधर आपका खट्टा, इधर वाला खट्टा हो जाएगा, ये इधर वाला नमकीन हो जाएगा, और ये वाला भाग जो होता है एक कड़वा हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब घटते क्रम सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें, फिर किसमें, फिर किसमें, किसमें। अभ्रक, पैराबैंगनी, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, इसमें से आपको छांटना। सही आंसर लगाएंगे तो पैराबैंगनी का सबसे ज्यादा होता है, फिर दूसरे नंबर पर आएगा आपका अभ्रक आएगा, फिर तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा सूक्ष्म तरंग, और चौथे नंबर पर रेडियो तरंग आ जाएगा। माने यहां पर जो है 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात बी वाला, छठवां का जो आंसर बी वाला होगा। गोबर गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से कोई एक। सही आंसर गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है। कैथोड किरणें होती है अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम, विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियनों की संख्या। सही आंसर सी आएगा, न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जो परमाणु होते हैं उसमें बीच में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है कि सूत्री विभाजन के व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए।
सूत्री विभाजन जो कि कोशिकाओं में हमारे शरीर में पाया जाता है, समसूत्री और सूत्री विभाजन इस प्रकार पाया जाता, तो उसको एक व्यवस्थित करना था। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा 2026 का एक क्वेश्चन है। पश्चावस्था, अंतरावस्था, मध्यावस्था, अत्यवस्था या पूर्वावस्था, ये सूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है ना, कोशिकाओं का विभाजन है। अब इसको व्यवस्थित आपको करने के पहले कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन, इस प्रकार का व्यवस्था पूछा गया था। सही आंसर बी आएगा, LOMKN। माने एल माने पहला पहला जो है अंतरावस्था आएगा, फिर पूर्वावस्था आएगा, फिर आपका मध्यावस्था आएगा, फिर आपका के माने पश्चावस्था आएगा और लास्ट में आएगा अंत्य अवस्था। इस प्रकार का ये चलेगा क्रम में। क्वेश्चन है, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित होता है। जो रेडिएटर मोटर को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने का काम आता है। संचालन, संवहन, विकिरण, संचालन एवं विकिरण। तो पानी इसमें भरा जाता है जो कि किस पर आधारित होता है, तो ये बी वाला आएगा, संवहन क्रिया। संवहन क्रिया के द्वारा इंजन को ठंडा रखता है रेडिएटर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर 12वें नंबर का जो है, यहाँ पर विटामिन और एंजाइम इस प्रकार दिया है। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटोन, पेप्सिन, केरोटीन, क्रिएटिन, प्रोजेस्टेरोन, और इसमें से आपको चुनना था, जमाना था। अगर हम यहाँ पर चेक कोशिश करें तो विटामिन होता है, कैरोटीन जो होता है, विटामिन जो होता है, विटामिन है क्या, तो विटामिन जो आता है वो आ जाता है, कैरोटीन वाला आ जाता है। तो यहाँ पर ए का जो आ जाएगा बी। एंजाइम जो है पेप्सिन है, ये आ जाएगा। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन पुरुष हार्मोन है ये, और प्रोटीन किरेटिन हो जाता है। माने 2 1 4 3 2 1 4 3 अर्थात बी वाला आंसर, 12 का जो आंसर बी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, मैंने चारों ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तुल्यकाली उपग्रह अर्थात स्थिर उपग्रह। स्थिर उपग्रह बनाने के लिए इसको, जो उपग्रह को पृथ्वी के समान ही घुमाया जाता है, और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो ये भी उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास, मैंने 35,800 किलोमीटर के आसपास बोला जाए तो इसको फिट किया जाता है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर मारता है। भंडारण बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब भंडारण बैटरी में आपको बताना, लोहा है, तांबा है, सीसा है या टीन का प्रयोग, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, इसमें शीशे का प्रयोग किया जाता है। सीसा माने लेड। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर डी आएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, यहाँ पर दे रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएच स्केल संबंधित है, यह मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा है। जे पीएच बराबर 7 तो उदासीन होगा। पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा, और पीएच स्केल 1 से 7 तक होता है। अब इसमें से छांटना था, तो यहां पर सही आंसर JKL, ये तीनों सही है। JKL तीनों सही है। पीएच मान अगर बराबर है 7 के तो उदासीन हो जाता है। पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है। पीएच मान अगर 7 से अधिक हुआ तो ये क्षारीय हो जाता है। लेकिन ये गलत है, 1 से 7 तक ये वाला। तो JKL अर्थात डी वाला आंसर यहां पर सही आएगा। क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनते हैं? अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष जब तक अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण नहीं होगा नहीं बनेगा। अपवर्तन भी होना चाहिए और वर्ण विक्षेपण भी होना चाहिए। ये पानी के बुलबुले में यहाँ पर जो प्रकाश किरण आती है थोड़ा सा खिसक जाना चाहिए, अपवर्तन हो जाना चाहिए। यहाँ विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा या पास आएगा, इसके बाद इसका वर्ण विक्षेपण भी हो जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? आइसोहाइट आर्द्रता, आइसो बार दाब, आइसो होल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। इसमें से कोई एक सही आंसर आइसोहाइट, ये आर्द्रता का नहीं। आइसोहाइट से हम समान वर्षा वाला जो स्थान है, समान वर्षा वाला क्षेत्र है, उसको नापा जाता है। क्वेश्चन से लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा, फ्लिंट कांच से बनता है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। इसमें से आपको बताना है सही आंसर। रोग प्रतिरोध प्रतिकारकों को उत्पन्न जो करता है, लिम्फोसाइट करता है। ये लिम्फोसाइट करता है। प्लेटलेट तो रक्त को रोकने का काम करता है, रक्त को जमाने का काम करता है। तो आएगा लिम्फोसाइट, यहां पर आना था। क्वेश्चन से किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विस्तरण, विस्तरण और सक्रिय परिवहन और परास्तरण। सही आंसर इसमें भी आएगा, विस्तरण क्रिया होती है। विस्तरण क्रिया डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में इसको। विस्तरण क्रिया के द्वारा उच्च जो भी गैस है उस प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडिक्टोन, क्लेडोफोरा, कैलीमिडोनमास या कैलोरेला। इसमें से आपको बताना है सही आंसर डी आएगा, क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री हौज में इसको उगाते हैं। इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और इसको खाया भी जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा, एक ग्रामोफोन द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर ए आएगा, ये माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन है, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएस काउंटर या साइक्लोट्रॉन। इसमें से कोई एक सही आंसर ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग होता है। समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 या 500 ग्राम। सही आंसर भी आएगा, 300 ग्राम के आसपास होता है। क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। सही आंसर क्षोभ मंडल। जो भी होता है शुरुआत में क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है यहाँ पर। और रेडियो तरंगों का जो होगा, सॉरी, क्षोभ मंडल में तो आंधी तूफान आएगा, फिर समताप मंडल और यहाँ पर आयन मंडल होगा जहां से टकरा के ये रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये आंसर बी नहीं, आंसर 26 का जो आएगा वो आपका सी आएगा। मुझसे गलती हो रहा था, ये सी वाला आएगा, आयन मंडल इसमें से होगा पूरा। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है। होमी, सही आंसर इसमें देखूं तो ए आएगा, होमी जहांगीर भाभा। इसी को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मनी द्वारा। सही आंसर ए आएगा, सोवियत यूनियन द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट को छोड़ा गया था, जो 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या आर्किमिडीज सिद्धांत। सही आंसर तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर काम करता है और संवेग संरक्षण के नियम पर भी यह काम करता है। पौधों के किस अंग से हल्दी की प्राप्ति होती? तना से, जड़ से, फूल से, फल से। सोचिए और बोलिए। सही आंसर ए आएगा, तना से इसकी प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आता है, शीशे के संचयन वाले सेल को किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से कोई एक सही आंसर डी, सल्फ्यूरिक एसिड आर्टर H2SO4। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा और जिंक मैग्नीशियम, सीसा और लोहा या कैल्शियम या जिंक। सही आंसर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टस बनती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है संचार में, बुनाई में, वाद्य यंत्र में, एक खाद्य उद्योग में। सही आंसर ए आएगा, इस संचार में इसका प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है? फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसमें से कोई नहीं। जितने भी खट्टे फल है नींबू प्रकार प्रजाति के सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है। टार्टरिक एसिड इमली में पाई जाती है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। सही आंसर दूध को मथने पर क्रीम जो अलग होता है वो अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कारण होता है। दो बल लगते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो जो बाहर की ओर जो बल लगता है, जो मथा जाता है, तो बाहर की ओर एक बल लगता है जिसमें क्रीम ऊपर फेंकाता है, तो यह अपकेंद्र बल के कारण होता है। क्वेश्चन है जल गैस तैयार किया जाता है श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर मीथेन प्रवाहित करके, या सब तप्त सल्फर पर जल वाष्प प्रवाहित करके। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके जल गैस तैयार किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य है गुर्दे के ऊतकों का मृत हो जाना, हृदय के ऊतकों का मृत हो जाना, फेफड़ों को ऊतकों का मृत हो जाना, या मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना। सही आंसर डी आएगा, मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना मतलब मनुष्य की मृत्यु मान लिया जाता है। क्वेश्चन से रक्त का थक्का बनाने हेतु अनिवार्य है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिका, लसिका। सही आंसर प्लेटलेट्स बोलता है, रुधिर माने ब्लड प्लेटलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रक्त का थक्का बनने, इसके बिना रक्त का थक्का नहीं बनता। किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए आंत के छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, लगभग 8 घंटा लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, बल्ब का तंतु बना होता है, ये तो अब रट्टा हर कोई रट्टा मार के रखता है कि किससे बना होता है? टंगस्टन का। अब वो बल्ब आ नहीं रहा है, आता भी नहीं है, वो बल्ब खत्म हो गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।